हाँ। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कल फ्राइडे है। कल मैं आप सब लोगों के बीच में एक रॉयल्टी च्योर को लेके आऊँगा और वो अपनी स्टोरीज आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इस बिजनेस में कामयाबी ली। तो कल का जो सेशन रहेगा वो एक रॉयल्टी च्योर का रहेगा। सुबह आपके पास मैसेज आ जाएगा वो कौन से रॉयल्टी च्योर है जिनकी मीटिंग है, और कोशिश करेंगे कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस मीटिंग में आप बिठाएं। और दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मैंने कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए 90 डेज कोर्स जो मैंने इसको बनाया है, उसके बीच मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें, अपनी टीम को प्रमोट करें। जितने ज़्यादा लोगों को आप प्रमोट करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है एक दिन का नहीं है। ये बिजनेस हर टाइम हर वक्त सीखने का है। जितना आप इसमें सीखते जाएंगे, जितना आप इस पे काम करते रहेंगे, उतनी उतना बड़ा ये काम चलता रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस मीटिंग की। हाँ दोस्तों, मैं जो बातें आपसे करता हूँ ये प्रैक्टिकल बातें, और ये बातें आपको फील्ड में बड़ा काम आएंगी। और दुनिया में कोई भी काम तब तक इंसान नहीं करता जब तक उसको ये समझ नहीं आए वो क्यों करे, है ना। तो इसलिए मेरा ज्यादा फोकस जो रहता है वो इसी चीज पे रहता है कि आप, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन जो वो अचीवमेंट चाहते हैं, जो उनको चाहिए, वो क्यों नहीं कर पाते, उन सब चीजों के ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। और रोज मैं किसी न किसी ऐसे हर्डल्स के ऊपर बात करता हूँ कि सारी चीजें अगर मेरे साथ हो, सब चीजें मेरे पास भी हो, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा करने को, तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मेरे मन को बिलीव होना बड़ा जरूरी है, मेरे माइंड को पे बिलीव आना जरूरी है कि ये जो कंसेप्ट मेरे को मिला है ये कितना बड़ा है, ये मुझे क्या दे सकता लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, जैसे आप इस सिस्टम के अंदर फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले कंपनी जो आपके साथ एग्रीमेंट करती है ना, वो ये करती है, वो कहती है कि भाई मेरी तरफ से तुम इस बिजनेस के जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं स्टार डायमंड, तुम्हें मेरी तरफ से मैंने डायमंड, स्टार डायमंड बना दिया। अब तुम कितने सालों में बनते हो, कितने टाइम में बनते हो, ये डिपेंड करता है तुम पे, है ना। और दोस्तों, एक बात समझ लेना, ये बिजनेस करने से कम चलता है, ये मानने से ज्यादा चलता है। ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है, और जब तक आप इसके माहौल में नहीं रहेंगे, जब तक आप इसके बीच में नहीं रहेंगे, तब तक आप इसमें कोई चीज भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक डॉक्टर को सीट मिलती है डॉक्टरी की, अगर वो सीट डॉक्टरी की ले और बैठे जाके इंजीनियरों के साथ, या किसी और डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठे और क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, दैट्स इम्पॉसिबल, है ना। एक सीए, अगर उसको सीए बनना है तो उसको सीए के साथ रहना पड़ेगा। एक वकील को अगर वकालत करनी है तो वकील के साथ रहना पड़ेगा। इसी तरह से एलआईसी वाले को एलआईसी के साथ रहना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को प्राइवेट सेक्टर, मतलब जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो उसके एटमॉस्फेयर पे रहना बड़ा जरूरी है। तो इसी तरह इस बिजनेस में ये मिल तो जाता है हमें, लेकिन यहाँ हमें, जहां भी हम जाते हैं हमें नेगेटिविटी मिलती है। जहां भी हम जाते हैं, जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आपको इसकी मीटिंग, इसके सेमिनार, जो इसमें लोग कामयाब हो चुके हैं उनके साथ ज्यादा रहना होगा। तो वो सारे सीनियर जो है वो आपको जूम मीटिंग में, जैसे हमारी सुबह मीटिंग होती है, टीसीजी की 6 बजे मीटिंग होती है, इसी तरह शाम को मीटिंग्स होती हैं, बुधवार को बहुत सारी मीटिंग्स कंपनी से रिलेटेड हमारी होती रहती है। तो उसमें आने आने का मतलब ये है कि मैं चार्ज रहूं, अपनी अपलाइन के साथ मिलना मतलब चार्ज रहूं, सिस्टम के साथ रहूं तो चार्ज रहूंगा। अगर मैं, मतलब अगर माहौल में नहीं रहूंगा तो मैं इस बिजनेस की पावर को नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए क्या होता है, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना इस बिजनेस को, हो सकता है हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर हम माहौल में नहीं है तो हमारे, हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं है। तो इसलिए माहौल के अंदर रहना बड़ा जरूरी है। उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं, है ना,
और आपके पास क्या है, एक रेडियो है, रेडियो जानते हैं ना आप। अब रेडियो जो है आप देखिए कि हवा है, हवा के अंदर एक फ्रिक्वेंसी है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनना जो बातें मैं बता रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है कि आप जैसे अभी आप, हेलो प्लीज, आप सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि अगर कमरा खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली, और उसके अंदर आप देखते हैं कि आपके पास रेडियो है, उसके अंदर एक फ्रिक्वेंसी है, जिसके अंदर एक आवाज है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी रेस चल रही हैं, लेकिन क्या होता है वो रेस हमें दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं 92.91 पॉइंट जो भी 7 जो भी होता है हमारा, वो लगाते हैं, या आप रेडियो कश्मीर लगाते हैं, रेडियो जम्मू लगाते हैं, जैसे आप उस पर ट्यून करते हैं तो आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी तो है। हम जब जब फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं, जब जब फ्रिक्वेंसी में आते हैं, जब तक हम होल में आते हैं, तो हमारा क्या होता है, ट्यूनिंग हो जाती है। इसी तरह आरसीएम में करोड़पति बनने के सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आपने ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद अगर आप सिस्टम में नहीं आ रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो अगर आपको इसके अंदर कामयाब होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिस्टम में आना होगा, और एक दिन नहीं आना, बार बार आना है। क्योंकि दोस्तों हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम कहीं भी, जैसे हमें ये सिस्टम मिलता ना, तो इस सिस्टम में कंपनी तो कहती है मेरी तरफ से तू बन गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि जो सीनियर्स होते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया होता है, वो जब आपको ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको मीटिंग में, सेमिनार में इन्वाइट करते हैं, आपकी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, पैसा चाहिए होता है आपको, ड्रीम होता है आपको, लेकिन अपलाइन आपको इसलिए खींचती है, वो कहते हैं भाई अगर हम लोग इनको 5, 10, 20 बार खींचेंगे तो ऐसा ऐसा इनकी आदत बन जाएगी। इसी तरह, इसीलिए मैंने 90 डेज के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो मेरी बातें हैं वो आप लोग सीखे, तो जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इस टाइम, 34 लोग हैं, ये 34 लोग इसलिए आए क्योंकि अमीर होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इनके लाइफ में चेंज आए। तो दोस्तों इतनी आसानी से थोड़े आ जाएगी। अब आप सोचिए, जो सपने आपने बचपन से देखे, क्या वो सारे पूरे हो गए? और अगर हो गए, नहीं हुए, तो बताइए अगले 10 साल में हो सकते हैं, 5 साल में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपने एक ऐसा सोर्स पकड़ा है, आपने एक ऐसा रास्ता पकड़ा है, यहाँ पे कामयाबी के सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पे ही नहीं चलूंगा तो कैसे कामयाबी मिलेगी? तो इसलिए सीखना बड़ा जरूरी है। अब सीखते भी क्या है, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम उनको सीख लेते हैं, और जब उनको सीख लेते हैं तो हमें समझ नहीं आती कहाँ पे क्या बात करनी है, हमारे लिए क्या जरूरी थी हमें। तो कई बार क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा सीख लेते हैं, कई बार हम लोग क्या वक्ता बन जाते हैं, कई बार क्या कि प्रैक्टिकली जीरो होता है, हम लोग जो सुनते हैं वही आगे सुना देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, जिसकी वजह से रिजल्ट कोई नहीं आता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपको इसके अंदर करना है तो इस मीटिंग को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, इसके अंदर जितने ज्यादा लोगों को आप बिठाएंगे, उतना बड़ा आपका चेक होगा। तो फाइनली जैसे आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपको स्टार डायमंड मानती है, उनकी तरफ से, कोई और माने या ना माने, कंपनी कहती है मेरी तरफ, मैंने तुम्हें इसलिए फॉर्म तूने फिल किया और मेरी पूरी पार्टनरशिप तेरे को मिली, माल मेरा, घाटा पड़ेगा मेरा, नुकसान मेरा, टैक्स मैंने पड़ना, सब कुछ मैंने करना, डिलीवरी मैंने करनी, मैंने आपके सिस्टम का कितना आपका सिस्टम बना, कितना आपका बिजनेस बना, सब कंपनी कहती मैं करूंगी, तुम्हारा काम है सिर्फ सिस्टम में रहना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोज मीटिंग में आना होगा। तो हम, कंपनी ने बना दिया डायलॉग, अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 साल इस बिजनेस को एज ए कैरियर करना है, ये बात को समझना, एज ए कैरियर मुझे 5 साल इसके अंदर टिकना है। दोस्तों अगर आप 5 साल इसके अंदर टिकते हैं और जो जो बातें आपको कही जाती है अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो कैसे आ सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है मैं इस भीड़ में से निकाल के ना, आपको ये जो आप टाई कोट पैंट में आदमी देख रहे हैं ना, कंपनी ये बनाना चाहती है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह डेली शेव करते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह उठ के कोट पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, या शूज पॉलिश करते हैं, या बिल्कुल सिस्टमेटिकल, जैसे एक ऑफिसर या एक जिसको कहते हैं ना हाई क्लास ऑफिसर या बिजनेसमैन जब घर से निकलता है, कितने लोग रोज इस तरह से तैयार होते हैं? क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ के अंदर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो कंपनी आपको कहती है मैं यहाँ कंज्यूमर से,
आपको इस सोच से निकालकर इस सोच में लाना चाहती हूँ। मैं आपको बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ। अब बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने किया ही नहीं, हमारी 100 पीढ़ी में से किसी ने नहीं किया पिछले बिजनेस। और जो हम बिजनेस जिसके बारे में हम जानते हैं, हम सोचते हैं दुकानदारी जो है वो एक बिजनेस होती है। दुकानदारी बिजनेस थोड़े है दोस्तों, वो भी 24 घंटे की नौकरी है। उसका क्या है, एक जॉब वाला तो सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 5 बजे घर आ जाता है, लेकिन जो दुकानदार है ना, वो सुबह 6 बजे जाता है और रात को 10 बजे तक घर नहीं आता, तो उसकी नौकरी ज्यादा खतरनाक है। तो आरसीएम एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको मौका दे रही है कि अगर आप 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए, मैंने बहुत सारे लोग सोचते सर ये करने के लिए अपने घर बैठे बैठे लोग क्या करते, धारणा बनानी शुरू कर देते, भाई कंपनी कह रही है मैं तुम्हें यहां से यहां लाना चाहती हूँ। अब आप ये नहीं देख रहे कि मैं कितना स्मार्ट हो सकता हूँ, मेरे घर के सारे हालात बदल सकते हैं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा 360 डिग्री का 180 डिग्री का ट्राइंगल से मैं चेंज हो सकता। ये कोई नहीं देखना चाहता, मुझे मिले और क्या कोई नहीं देखना चाहता। उल्टा क्या करते हैं, उल्टा हम ही समझाना शुरू कर देते हैं, सर लोग नहीं मानते, सर प्रोडक्ट महंगे है, सर कोई नहीं मानता, सर उसने ऐसे। अगर हम किसी कहते किससे मिला, सर उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको ये प्रॉब्लम उसकी, मतलब हमें उल्टा कहना चाहिए कि सर अगर आपके पास नॉलेज है, मैं अगर लोगों को मिलाता हूँ चल आपको मिलेगा ना चेक, लेकिन आप ये काम करते ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्यों आपने आरसीएम ज्वाइन किया। भाई आरसीएम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये जो हल्दी मिर्च नमक तेल आप खा रहे हैं ना, इससे आपने गाड़ी लेनी है, इससे आपने बंगला लेना है, इससे आपने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में डालना है, इससे आपने अपने बच्चों की एजुकेशन करनी पड़ी। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मैंने जब इसको ज्वाइन किया था तो इसी एटीट्यूड से किया था कि मेरे को यहाँ से गाड़ियां भी निकालनी है, मुझे यहाँ से बंगला भी निकालना है, और मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन में निकालनी है, बैंक बैलेंस भी करना है। और जो चीजें मैंने सोची, तो फिर जब मैंने ये बातें बनाई अपना गोल, तो फिर मुझे ये फर्क थोड़ा पड़ता था कौन मेरे साथ आता है, कौन जाता है, कितनी बार बिजनेस जीरो, कितनी बार क्या होगा, बस मेरे को करना है, मुझे टॉप पे जाना है। ये एटीट्यूड जब आपका बनेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं। तो ये चीजें हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं हम आरसीएम में क्यों आगे, फ्री में मिली हुई चीज है। तो दोस्तों ये कंपनी आपको 95% लोगों में से निकाल के 5% लोगों में लाना चाहिए। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या 5% लोगों में आना चाहते हैं। अब ये 5% लोग हैं कौन, ये वो लोग हैं जिनका सिस्टम काम करता है। ये लोग अगर काम कर रहे हैं तब भी काम चलता है, अगर नहीं भी करें, अगर 2-4-5 महीने काम नहीं भी करें तभी इनके घर में इनकम आती है और बढ़ के इनकम आती है। और इसीलिए हमने आरसीएम ज्वाइन किया। आपने अपनी, जब तक आप एक बड़ा पर्पज नहीं बनाएंगे, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो आप मीटिंग में भी नहीं आएंगे, ना किसी को बुलाएंगे। मैं आप लोग कहते हैं सर आप मेरे लिंक को आगे प्रमोट करो, कोई भी नहीं करता, बस जो जो सुनता है वो खुद ही आ जाता। ये कहते नहीं लोगों को, भाई कहोगे अगर आपको समझ आ रहा है, तो लोगों को समझ आ गया, तो वो अपने कैरियर के लिए काम करेंगे, वो अपने कैरियर के लिए काम करेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इन बातों को समझना, ये बिजनेस मेरे करने से नहीं चलता, मेरी टीम करेगी तो मैं टॉप पे जाऊंगा। तो इसीलिए हमें फोकस किस चीज पे करना है, सिस्टम पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 95% में से 5% में आए, तो कंपनी आपको ये मौका दे रही है। कैसे दे रही है, अगर मैं अपनी हैसियत के हिसाब से देखूं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही दुकान थी जो मैं करता था, या मैं केबल ऑपरेटर था, मेरे पास 2 ही इनकम के सोर्स थे। और मैं क्या करता था, सुबह में दुकान खोलता था, वहां पे काम करता, शाम को आके केबल का काम करता। और मैं अपने आप को, जो मेरे को एजुकेशन थी, मैंने यही सीखा था कि अपने हाथ से जो काम करो वही बढ़िया होता, बाकी सब बकवास होता। अपने पैसे, अपना सब कुछ, मैंने ये सीखा था। तो मैं उसी दिमाग को लेके चलता रहता था। कोई आदमी मुझे इस तरह की बात करता था, मैं उसकी बात ही नहीं सुनता था, मैं उसको रिजेक्ट कर देता था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे सबके माइंडसेट, हम सबने फिक्स माइंडसेट बना के रखे हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी। तो मैं आपके वही हर्डल्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आपके साथ ऐसा ही है, ये आपके साथ हो रही है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं, हम सब लोग टॉप पे जाना चाहते हैं, हम सब लोगों के पास गाड़ियां होनी चाहिए, हम सबके पास बंगला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लकी हैं कि हमने समय पे आरसीएम ज्वाइन किया। अभी हजारों लोगों ने यहाँ पे आना,
अभी बहुत बड़ी भीड़ आपके पीछे आने वाली है, बहुत लोग आपके साथ आने वाले हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन ले लें। अब एजुकेशन क्या, एजुकेशन है माइंड फिक्स माइंडसेट। हमें जो चीजें सीखनी है उसकी तरफ फोकस करना है। तो हमें 95% में से 5% रहना है। हमें एक्टिव काम, एक्टिव मतलब अपने हाथ से काम करने की बजाय हमें लोगों से काम लेना सीखना है। हमें आता है कोई लोगों से काम लेना? हमें तो खुद अपने आप को यूज करना आता है। जो मेरे 24 घंटे हैं मुझे वो नहीं पता मैं कहाँ लगाता हूँ, तो मैं किसी के 24 घंटे को कैसे यूज करूंगा? जब मुझे ही नहीं पता कि मेरा 1 घंटा कहाँ वेस्ट हो रहा है, मुझे ही नहीं पता मेरे 5 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं मेरा पूरा दिन कहाँ निकल जाता है। तो बताओ, जो मेरे साथ लोग आएंगे मैं उनको कहाँ यूज करूंगा, उनको कहाँ से बताऊंगा, जब मेरे को अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता। मुझे पता मैं 40 मिनट यहाँ बैठूंगा, कुछ चीज मेरे दिमाग में बैठेगी जो मेरी जिंदगी बदल सकती है ना? तो अगर मेरे को वैल्यू ही नहीं, मैं क्यों बैठूंगा, तो मैं लोगों को क्यों बैठाऊंगा यहाँ? तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है कि मैं यहाँ क्यों बैठ रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपको ये 40 मिनट की वैल्यू समझ आ गई ना रोज की, तो दोस्तों आप कई लोगों के 40 मिनट यूज करके आप अमीर हो जाएंगे। ये बात समझिए, आपके भाई को भी पैसा चाहिए, आपके अड़ोस को भी पैसा चाहिए, पड़ोस में भी चाहिए, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर आदमी को पैसा चाहिए। लेकिन क्या है कि हम उनको नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हमें ही नहीं पता। और जब मुझे ही नहीं पता तो मैं अपने भाई को कैसे बताऊंगा इसके बारे में? तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि पहले आप प्रॉपर तरीके से यहाँ बैठे। हम शर्म करते हैं, क्यों शर्म करते हैं भाई? अगर मैं मेटाडोर में घूम रहा हूं, अगर मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, अपने टाइम वहां पे मैं लगा के एक सैलरी लेता हूँ, प्राइवेट में करता हूँ, गवर्नमेंट में करता हूँ, कहीं भी, और मुझे एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, जिससे मैं अपने बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन नहीं कर पा रहा, जिससे मैं अपना खर्चा पूरी तरह से नहीं चला पा रहा, जिससे मैं 24 घंटे टेंशन में रहता हूँ, मुझे उस चीज की बिल्कुल शर्म नहीं आती। और यहाँ शर्म आती है कि अगर मुझे ये बात सीख के लोगों को बतानी होगी तब शर्म आती। क्यों? बिंदास हो जाओ दोस्तों, ये बिंदास बिजनेस है। अमिताभ बिंदास है तभी अमीर है। एक 80-84 साल का एक बुढ़ा जिसको रेस्ट करना चाहिए, जिसके ऑलरेडी अरबों खरबों है, वो आदमी 18 घंटे काम कर रहा है यार। और हमें, जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बात समझो कि जिंदगी बार बार नहीं आनी, इसलिए हमें इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें वैल्यू होगी अपने टाइम की। तो हमें अपने 24 घंटे कहाँ यूज होते हैं, जब उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी तो हम किसी के भी 24 घंटों को यूज करके अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। मैं सपोज 24 घंटे है मेरे पास, तो मैं 1 घंटा अर्चिंग करता हूँ, और अगर मैं 10 लोगों को कहूंगा वो भी अगर 1-1 घंटे करेंगे तो मेरा 10 घंटे का काम हो गया। नहीं, मैंने किया 1 घंटे काम, मेरा 10 घंटे का हो गया। अगर 100 लोगों की मेरी टीम बनती है, 100 लोग अगर 1-1 घंटा काम करते हैं तो मेरा 100 घंटे का काम हो गया। तो ये कैसे होता है, कैसे हमें लोगों के टाइम को यूटिलाइज करना है, ये हम तभी कर सकते हैं जब मुझे मेरे टाइम की वैल्यू पता है। मुझे पता है मीटिंग में क्यों बैठा हूँ, मुझे पता है 8:35 में मीटिंग शुरू होती है, मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ बैठना है और डायरी पेन लेके बैठना है। और साथ में मैं तो कोशिश मेरी यही रहती है, मैं रिपीट करता रहता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, है ना? आपने लिखी भी नहीं होंगी तब भी आपके अंदर चली जाएगी। और मैं तो उन्हीं बातों को बताऊंगा जहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि हमें शर्म आती है लोगों से बात करते। हमें ये नहीं समझ आती हमारे पास गाड़ी आ सकती है, हमारे पास बंगला आ सकता है, हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, उधर किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग नहीं मानते, ये सब लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है। अब सोचिए ना, मोदी जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी कल मैं उनकी फोटो देख रहा था कि जब खुशबू ठाकरे वो उधर गुजरात के सीएम थे, उस टाइम मोदी जी उनके पांव के नीचे बैठे हुए हैं, जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। एक कार्यकर्ता, सिंपल के कार्यकर्ता बन के उनके पांव के नीचे बैठे हुए हैं जमीन के ऊपर। कल की फोटो थी वो। तो आप सोचो, ऐसे थोड़ा मिल जाता है, लेकिन उनके अंदर एक आग थी कि मुझे कुछ करना है, और वो आग ने उनको कहां का कहां पहुंचा दिया। इसी तरह आप भी नंबर 1 बन सकते हैं अगर डिसीजन लेंगे। एक सीट है प्राइम मिनिस्टर की, और जिस आदमी ने ठाना वो बन गया, तो आप क्यों नहीं बन सकते टेक्निकल अचीव? तो आप तभी कर सकते हैं जब आप चाहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, या अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर सही बात है, आप जो भी चीजें, ये कौन है भाई, प्लीज अनम्यूट मत करो। अच्छा, अब इस बात को समझना हमें, अगर हमें टॉप पे जाना है तो हमें इस चीज को फोकस करना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, 95% निकल कर 5% में आना चाहते हैं?
देखिए सिस्टम कंपनी दे रही है, माल कंपनी का है ना, तभी तो बड़ा करेंगे ना, क्योंकि माल तो कंपनी का है, हमारा तो है ही नहीं। घाटा तो कंपनी को पड़ना है, अमीर हमें होना है। तो हमें, मैं वो चीज बताऊंगा किस तरह से 5 से मतलब 95 से 5 में आ सकते हैं। तो कैसे करते हैं इस चीज को फोकस करेंगे दोस्तों। तो हमारे एक्चुअली क्या है, रोजमर्रा जो हमारी आदत, हमारी नेचर बन गई है ना, हमें उसको तोड़ना है। इस बिजनेस में होता क्या है, ये बिजनेस का एक नियम है। आप देखिए हमारा क्या होता है, ये क्लोजिंग होती है हमारी 31 तारीख को। तो ये बिजनेस होता है, टारगेट लेना है और उसको ब्रेक करना है। रोज टारगेट लेना है, रोज ब्रेक करना है। और ये कैसे टारगेट लिया जाता है और कैसे इसको ब्रेक किया जाता है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कल आपको बताई थी कि सबसे पहले जैसे आपको ये बिजनेस मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, किसी की वजह से भी कर लिया, रिलेटिव की वजह से, भाई की तरफ से, कहीं से भी आपको ये बिजनेस मिल गया ना। तो सबसे पहले अगर आपको ये लगता है कि सर आपकी जिंदगी यहां से बदल सकती है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहले वो काम करेंगे जो हमारे बस में, जिससे हमारी इज्जत खराब नहीं होती, जिससे जो डिसीजन मेरे खुद के है। तो पहला डिसीजन ये है कि भाई आज के बाद मैं कसम खाता हूं, क्योंकि ये बिजनेस हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो गूगल पे आप जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए हजारों लोग आज आरसीएम से पैसा कमा रहे हैं। आरसीएम आप डालते ही आपको इतनी वीडियोस आ जाएंगी, इतने सेलिब्रेशंस, इतने लोग करोड़पति बन चुके हैं इसके अंदर। तो अगर वही अपॉर्चुनिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फिर क्यों नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले वो काम करेंगे जो आपके बस में है। तो पहला काम जो मेरे बस में ये है कि मैं सर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ। क्यों बड़े बना रहे हो, पहला काम है पूरे प्रोडक्ट। सर मैं एक एक प्रोडक्ट को यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हमारी नेचर, हमारी आदत क्या है भाई। अब मैं, मेरा भाई है सपोज, मैं पिछले 20 साल से आरसीएम का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, पर्सनैलिटी भी सही है, सब कुछ सही है, 55 साल की एज में मैं बिल्कुल यंग लगता हूँ, है ना, आरसीएम के प्रोडक्ट खा के। लेकिन मैं मेरे अगर अपने भाई को बोलता हूँ तो वो पहले, मेरा सगा भाई भी मुझे बोलेगा पहले मैं तेरे को बिलीव नहीं करूंगा, पहले मैं खुद प्रोडक्ट खाऊंगा, प्रोडक्ट अच्छे होंगे फिर लूंगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये होता ही, आप भी जाओगे आपके घर भी ऐसे बोलेंगे। तो मैं उससे क्यों ये बात क्यों बोलूंगा कि भाई अगर मैंने यूज किया होंगे तो मैं भेजने से बोलूंगा पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर यार, फिर देखते हैं क्या करना आगे। मैं भेजने से क्या बोलूंगा, क्यों, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर। तो अगर मैंने किया ही नहीं है, 200 रुपये खुद सामान, और मैं अपने भाई को क्या बोलूंगा। तो इसलिए जो चीज मेरे बस में है पहले मैं वो तो करूं। मैं 100% प्रोडक्ट, एक भी ऐसा प्रोडक्ट आरसीएम का नहीं होगा जो मेरे घर में लगता है वो आरसीएम का ही लगेगा, इसके अलावा कोई नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन, पहला ये है। तो पहले ये हो गया कि भाई मेरे बस में है। अब दूसरा चीज क्या आती है, दो चीजें। दूसरी चीज है टाइम। मेरा टाइम कहाँ लगता है, मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। ये पूरा दिन अपना कहाँ गुजारता अभी तक। तो हम लोगों को एक्चुअल में, जिन लोगों से बात करते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है उसको चेक कर, तेरा टाइम है किधर जा रहा है। अगर तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बता, अगर तू 20,000 रुपया महीना कमाता है और तेरे पास टाइम ही नहीं है 20,000 से, तो 24 घंटे होते हैं 20,000 में, 24 लो, 12 घंटे ही लगा लो, 10 घंटे लगाओ, 10 घंटे भी अगर आदमी काम करता है, इसका मतलब वो 1 घंटे के कितने पैसे कमाता है। अगर उसको महीने के 20,000 रुपये मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन के कितने हो गए। अगर सपोज 30,000 कमाता है, 1,000 रुपया होगा। मैंने ये सारी बनाई हुई कैलकुलेशन में जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ वर्बली, 1,000 रुपया रोज का कमा रहा है सपोज वो, ठीक है, 1,000 रोज का हो गया, 30,000 की इनकम है उसकी, 10 घंटे वो डेली लगाता है, और 10 घंटे अगर एक से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की कीमत कितनी है, 100 रुपया उसकी। आप समझो। तो अब मुझे बताओ, अगर 1 घंटे मतलब 10 घंटे काम करके वो इतना ले रहा है, तो अगर उसको चेक करना चाहिए कि अगर इसको सारी कैलकुलेशन करे तो वो कितने घंटे काम कर रहा है और उसको मिल क्या रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो टाइम, अगर आपको पता है आने वाले टाइम पे आपका एक एक घंटा आपको 1,000 रुपये दे सकता है, 10,000 रुपये दे सकता है, 50,000 रुपये दे सकता है। क्यों दे सकता है, आप 1 घंटा खुद मेहनत करके 100 रुपया कमाते हैं। लेकिन अगर 10 लोगों को यही चीज आप आरसीएम में सिखा देते हैं तो आप 1 घंटे के 1,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर 100 लोग आपकी टीम में इस तरह से कमाने शुरू हो जाते हैं तो आप 10,000 रुपये कमाना शुरू कर देंगे 1 घंटे का, 1,000 रुपया सच, 1 घंटे का 10,000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे। और अगर उससे भी बड़ा नेटवर्क हो जाएगा ना, 1 घंटे में 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल है मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो हमें सबसे पहले ये देखना मेरा टाइम जाता कहाँ यार,
अगर मैंने 2-3 घंटे अगर मैंने मोबाइल या कोई भी चीज जगह कहीं भी मैंने यूटिलाइज की, मतलब गलत जगह लगा रहा है, उसका कोई मुझे आउटपुट आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमें पता ही नहीं, वैल्यूज ही नहीं है। तो जब बार बार आप इन मीटिंगों में आएंगे तो आपको अपने टाइम की वैल्यू समझ आएगी। तो पहली चीज क्या है, अब मैं क्या हूं, कंज्यूमर। बचपन से सिखाया गया मुझे कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूमर। मैं कस्टमर हूं यार। अब मुझे बनना है सेल्समैन, अब मुझे बनना है बिजनेसमैन, अब मुझे बनना है डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए करोड़, किसी एक, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लिम्का की या थम्स अप की या किसी की, या किसी और एजेंसी की लेते हैं, साबुन की लेते हैं, टेलकम पाउडर की लेते हैं, कोई मसाला इसके ले लेते हैं, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो कम से कम 5 लाख रुपए। किसी एक कंपनी के एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 5 लाख चाहिए। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक एरिया डिफाइन कर देते हैं, भाई आपको इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को दी हुई है। बात को आप समझो मेरे दोस्त। और यहाँ कंपनी कह रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मैं डिस्ट्रीब्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि शोरूम मेरे, सब कुछ मेरा, घाटा पड़ेगा मेरा, तुम्हें फ्री में मालिक बना रही हूँ यार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब तक पल्ले से कुछ ना लगे तब तक वो वैल्यू समझ आती ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ कंपनी क्या बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर आप तब बनेंगे जब आप इस मीटिंग को कंटिन्यूटी से सुनेंगे, जब आप अपनी टाइम की वैल्यू समझेंगे, जब आप 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज क्या है, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जो आपके बस में है। दूसरा, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। अगर उसको भी नहीं, मैं तो अभी यहाँ ट्रेनिंग में दूंगा आपको। तो एक कैजुअल सोच, जो मेरी कैजुअल सोच, सुबह उठे नहीं उठे तो नहीं उठे, ये जो कैजुअल सोच है ना, अब आज जाना है काम करने, जाना है, नहीं जाना नहीं जाना, मतलब कोई भी चीज है ना उसको हम कैजुअली लेते हैं। जो चीज फ्री में मिल जाती है उसकी हम वैल्यू नहीं डालते। हमें क्या बनना है, यहाँ पे फॉर्मल बन जाना है कि भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, करोड़ों लोग हैं, मुझे लोगों के साथ बात करनी है और एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनानी है। वो कैसे बनती है उसके ऊपर आगे बात करेंगे। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और इसको प्रमोट और सेल करना है, ये सब चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप सब लोगों के लिए बस इस चीज को जब तक आप माइंड नहीं बनाएंगे, जब तक आप, और मैंने कल आपको कहा था कि घर बैठो, सोचो, एनालिसिस करो कि सर जो हमें बता रहे हैं, आरसिम जो कहता है, अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ या मैं इसको लोगों तक पहुंचाता हूँ, तो अगर अगर नहीं चलता आरसिम तो मेरा क्या नुकसान है, और अगर चल गया तो मेरी जिंदगी में कितना प्रॉफिट हो सकता है। और जब तक आप इन चीजों को एनालिसिस नहीं करें, देखिए 5 साल के बाद जो 30 साल का आदमी, उसको 35 का होना, 35 वाले को 40 का होना ही होना, चाहे आप आरसीएम करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। तो जब आपको पता 40 का होना ही होना है, तो फिर खेल के क्यों ना हुआ जाए, फिर बातें करके क्यों ना हुआ जाए। जब आपको पता है ना आपने दुकान खोल ली, ना आपने माल डालना, कुछ नहीं डालना, बातें ही तो करनी है ना। तो इसीलिए फील करो, जो भी सपने आपके हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं मेरे दोस्त। अब मैंने कल आपको बताया था टीसीजी है, ये देखिए सारा काम टीसीजी कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं दे रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्री का मालिक बना रहा हूँ, बस आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। अगर आप इन बातों पे ये मान लेते हो ये आपका है, अगर आप मान लेते हो ये सारे शोरूम, सारे सब डिपो सारे आपके हैं, प्रोडक्ट आपके हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपकी, सब कुछ आपकी, अगर आप ये मान लेते हैं ना, कंपनी कहती है टाइम आपको फ्री मिलेगा, मतलब आपका एक टाइम ऐसा होगा आपके पास टाइम फ्री हो जाएगा, मनी फ्री हो जाएगी और सिक्योरिटी फ्री। मतलब आपके पास इतना हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे ना सुबह उठ के, आज सुरेंद्र वंश जी अगर भगवान के आगे खड़े होकर बोले ना, ए भगवान मुझे पैसा नहीं चाहिए, गाली दे के भी बोले ना, तब भी भगवान ऊपर से बोलेगा कि भाई तूने काम ही ऐसा किया, मैं रोक ही नहीं सकता थे। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं भगवान को यही पूजा करते रहे, भगवान पैसा 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 आता है हमारे घर में। लेकिन सुरेंद्र वंश जी ने वो काम किया, वो नेटवर्क बनाया, ओपी शर्मा जी ने वो नेटवर्क बनाया, अतरी जी ने वो नेटवर्क बनाया, राजा राम जी ने वो नेटवर्क बनाया, आत्मा राम जी ने वो नेटवर्क बनाया, उन्होंने वो नेटवर्क बनाया। और आज अगर वो धूप बत्ती करके सुबह बोले ना भाई मुझे भगवान नहीं चाहिए, भगवान कहता भाई देना, तू क्या कर सकता है, तो बताओ। अगर हमें एक ऐसी इंडस्ट्री मिल रही है यहाँ पे, भाई अगर हम गाली भी देंगे तब भी हमारे घर में पैसा आएगा, फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या इसके सपने नहीं देखने चाहिए, क्या हमें खुश नहीं रहना चाहिए, क्या हमें मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए, क्या हमें लोगों को मीटिंग में नहीं बैठाना चाहिए क्या। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे कोई बॉस नहीं आपका, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कब और किस टाइम शुरू करो, रात को करो, दिन को करो, दोपहर को करो, फिर आप सकते हो आप इस बिजनेस को। प्लीज। तो
MLM जो है ना, ये करोड़पति बनाती है दोस्तों। आज आरसीएम में कम से कम 3-4 हजार लोग करोड़पति बन चुके हैं। और सबसे बढ़िया पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर 10 बंदों की टीम बना दी और वो लोग सिस्टम को फॉलो करने लगे, आप घर में बैठे अगर वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम करेंगे तो वो जितनी मेहनत करेंगे सारी, आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं आपको कंपाउंडिंग का बताता हूँ आसान तरीका। आप पढ़े लिखे नहीं है, आप अर्जी में आए सिर्फ 500 रुपए के चेक के लिए, पापा प्लीज, ये कौन है यार? सर प्रकाशु देवी को म्यूट कर दीजिए वहां से। मैडम जी प्रकाशु प्लीज देवी आप को थोड़ा ध्यान रखें, आपका अनम्यूट हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप इस बात को समझें कि आपने आरसीएम ज्वाइन किया और आप आए इसलिए कि भाई गलती, चलो मेरे पास 500 का चेक आ जाए, लेकिन आपने क्या किया, जाने अनजाने में अपनी अपलाइन के साथ मिले और आपने 5-10 लोगों को उनके साथ मिला दिया। अब जिन लोगों को आपने मिलाया वो पढ़े लिखे थे, अब आपके पास तो ना साइकिल है ना कुछ है, लेकिन उनके पास मोटरसाइकिल है। अब वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, आपकी उम्र ज्यादा है, उनकी उम्र यंग है, और वो एनर्जेटिक, वो कहते हैं सर हमारे पास मोटरसाइकिल, हम कार लेंगे इस बिजनेस से, और जब तक हमारा चेक जो है वो 10,000 का नहीं बनता तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। वो तो आते 500 के लिए, अब वो जो आपकी टीम के लोग हैं वो 10,000 के लिए मेहनत करते हैं, आप साथ में रहते हैं, तो होता क्या है, वो खर्चा आपको 20,000 का हो जाएगा। अब सोचो यार गलत क्या हुआ, आप तो 500 के लिए आए थे ना, अब उसके नीचे जो लोग थे वो कहते हैं मेरे को उनके पास कार है, वो उससे भी यंग है, वो कहते हैं जब तक सर हमारे पास लाख रुपए पर मंथ की इनकम नहीं आएगी तब तक हम चैन से बैठने वाला नहीं है। वो सोचिए आप कहते 500 रुपए के चेक के लिए, लेकिन आपने चेक पहुंच दिया, फिर उनका 1 लाख होगा, आपका 2 लाख पहुंच जाए। तो ये बिजनेस आप देखो, आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाते हैं। इस सिस्टम में जो भी आदमी अपना दिमाग लगाएगा ना उसका नहीं चलने वाला। इस करके खाली दिमाग से आओ और इस दिमाग के साथ बैठ जाओ कि सर हमें अमीर होना है, बस आपका क्वेश्चन क्या है, सर हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ ड्रीम बनाने वाला हूँ, सब चीजें आपको सिखाने वाला हूँ कि मैं, क्योंकि 90 डेज में आपको बिगनर बनाऊंगा, बिगनर कैसे बना जाता है। उसके बाद जब आपकी फाउंडेशन अच्छी हुई तो फिर आप हजारों लोगों को बिगनर बना सकते हैं। तो इसीलिए कंपाउंडिंग में बड़ा ताकत होती है ना। और सबसे बड़ी बात है, आपको पहले 1 साल आपको हार्डवर्क करना है, रात दिन मेहनत करनी है पहले 1 साल, है ना। तो वो भी कैसे करनी है, अपनी अपलाइन से बात पूछकर, अकेले नहीं। और उसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी इनकम और पैसिव इनकम मिलती है। जॉब और अदर बिजनेस में कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो आप। तो थैंक यू वेरी मच, ये मैंने रिपीट किया कल वाली बात को। अब कल इसके आगे के सेशन पे हम लोग चलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट टाइम फ्री, इसके ऊपर कल फिर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच, वो सीनियर है उनसे बात करते हैं। थैंक यू सर। हरि सिंह जी, बस सिर्फ एक मतलब ऐसे सेकंड में बोलना क्योंकि टाइम कम रह गया, फिर ज्यादा लोगों से थोड़ा पता चल जाता है। कैसा लग रहा है? आपका बहुत बहुत मैं दिल से अपने आपको शुक्र करता हूँ कि आप हमें सिखा रहे हैं, और आप मैं फील्ड में हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपना ख्याल रखें, टाइम का ख्याल रखें, सीखना है तो टाइम के आना है, टाइम के जाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, दिमाग खोल के बैठना है। उसके बाद जो भी आपने बैठता तो अपने माइक का ख्याल रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शबनम सर। सर वन ऑफ द बेस्ट, क्या कहने। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमें चाबी मिल रही है इससे हम कोई भी ताला खोल सकते हैं। बस इन बातों को अपने तक महदूद नहीं रखना है, सीखना है, सिखाना है और कमाना है। थैंक यू सर। थैंक यू शबनम भाई, थैंक यू। राणा सर। सुपर सर, सुपर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर। बस कोशिश करिए सर, टीम को प्रमोट करिए, देखिए रिजल्ट आएगा पक्का। थैंक यू सर। सुभाष सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सुनाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल यहाँ पे हम लोग एक रॉयल्टी जीवर को लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। हमारे बीच में शबनम सर ही है, मैं कल चाहता शबनम सर आप ही कल आप पहले आपकी मीटिंग लेते हैं सर, ठीक है सर। शुरुआत में आपसे ही करने वाला हूँ, कल आपका पोस्टर बढ़ा दूंगा मैं। कल कोशिश करिए, कल शबनम सर की मीटिंग, आप सबको पता है शबनम सर को जो भी सुनता है ना पागल हो जाता है, आप सबको पता ही है। तो कल कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल में बैठाइए, ठीक है सर। कल पैक होना चाहिए, फुल पैक होना चाहिए। कल शबनम सर की मीटिंग है। ज्योति प्रकाश सर अनम्यूट करें।
ज्योति प्रकाश सर, जी 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 सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। आपने जो भी बातें की है सिर्फ इनके ऊपर सिर्फ काम करने। आपका फिर म्यूट हो गया। ज्योति प्रकाश जी आपका म्यूट हो गया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अब हो गया। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ तो बीच में कॉल आ गई सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है, सर हमें काम करने की जरूरत है। देखो आज अगर हम सीनियर्स की मीटिंग में आपसे जो सीखेंगे वही हम सिखाएंगे। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। हंसराज सर, मसूद किश्तवाड़ से और यूसुफ डोडा से स्टार्ट। यूसुफ अनम्यूट करो। और क्या हो रहा है, करो आप, करो करो। हाँ गुड बोलो। आर्सम सर। हाँ जी हाँ जी, सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया सर बोलने के लिए। हाँ तो जी, सर बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही सर आपकी आज, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग सर रही। इंशाल्लाह कंटिन्यू आएंगे और टीम को भी लाएंगे सर इस बस जगह बस पे बस सर। ये मीटिंग नहीं छोड़नी। अगर कुछ बड़ा करना है ना तो इस मीटिंग को नहीं छोड़ो आप। यस सर। सर जावेद मसूदी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। सर जी जी, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे सामने रखते हो, पूरा मैप खुला है, बस सर हमें चलना है। मैं 8 साढ़े 8 से ही लगा रहता हूँ कि आपकी मीटिंग कब आए सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रकाशो देवी जी अनम्यूट करो आप। प्रकाशो देवी जी आप अनम्यूट करें, बोले। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा कैसा बढ़िया 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 लग रहा है, मुझे भी न्यू हूँ मैं थोड़ा। कोई बात नहीं, ऐसा लेकिन थोड़ा सा वो आपका म्यूट खुल जाता है ना, थोड़ा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात वो गुड़िया थोड़ा तंग करती है ना। हाँ, कोई चक्कर नहीं, कोई आस्ता आस्ता हो जाएगा सब। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। मंसूर भाई, मंजूर अहमद पीटीडी अनम्यूट करें। मलिक इम्तियाज, हाँ बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सभी हाँ जी साथियों को हाँ आदाब जी सर। बहुत बढ़िया सर, बस सीख रहे हैं सर। हर रोज इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं सर। थैंक यू कोशिश थैंक कर यू रहे हैं सर, थैंक यू डेडिकेशन के साथ। थैंक यू सर हाँ जी बोलिए। मोहिंदर कुमार जी मैलपुर से बोलिए। मोहिंदर जी आवाज आ रही है? और मुश्ताक मल्ला साहब। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आप बहुत सीख रहे थे हम। कोई बात नहीं, कोई बात, बैठे रहो, सीखते रहो, करते रहो बात। थैंक यू। मोहिंदर जी, हाँ बोलिए। मल्ला साहब बोलिए। मुश्ताक मोहल्ला। अदब अदब सर। आदाब जनाब, आदाब। बहुत बढ़िया। मैं लेट आ गया था, मैंने आधा ही सुना। कोई बात नहीं, बहुत कोई बात, लेकिन बढ़िया कल टाइम से बैठिए। कल शबनम जी की मीटिंग है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है। मोहिंदर कुमार जी, मोहिंदर जी दोबारा करो अनम्यूट। हाँ बोलो। जी सर नमस्कार। हाँ समझ आ रहा है मुझे? वो सर समझ आ रहा, हम अभी 2-3 बंदे टीम के बिठाए हैं अभी इस मीटिंग और में। पूरी टीम बैठा देते, रिजल्ट ही निकाल दूंगा बस। अभी तो ठीक है शुरुआत ही सर। नहीं हुई, अभी तो मैं बेस ही बनाई जा रहा हूँ। अभी तो मैं जी वही जी बातें सर। रिपीट करी जा रहा हूँ जो हमें चैलेंज आते हैं मार्केट के अंदर।